बीमारी में साथ निभाने वाला प्यार, पूरी कहानी। राहुल और काव्या की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। दोनों ही पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन स्वभाव में बहुत अलग। राहुल हमेशा मजाकिया और हंसमुख रहता था, जबकि काव्या शांत, समझदार और थोड़ी संजीदा थी। उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी हुई और वह दोस्ती कब प्यार में बदल गई, यह दोनों को खुद भी पता नहीं चला। कॉलेज खत्म होने के बाद भी दोनों का रिश्ता और मजबूत होता गया। राहुल नौकरी करने लगा और काव्या ने भी अपने करियर की शुरुआत की। दोनों ने सपनों से भरी एक जिंदगी की योजना बनाई थी। छोटे छोटे ख्वाब, घूमने की प्लानिंग, साथ घर बसाने की बातें, हर दिन उनके लिए मोहब्बत का नया रंग लेकर आता। लेकिन जिंदगी हमेशा सपनों जैसी आसान नहीं होती। एक दिन अचानक काव्या की तबीयत खराब हो गई। पहले तो लगा कि यह सामान्य बुखार है, लेकिन जब कई दिनों तक हालत नहीं सुधरी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ा। जांचों के बाद पता चला कि काव्या को गंभीर बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जिससे उसका इलाज लंबा चलेगा और जीवन बदल जाएगा। यह सुनते ही काव्या टूट गई। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और रोते हुए राहुल से कहा, अब हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। तुम किसी और को ढूंढ लो, मैं तुम्हें बोझ नहीं बनाना चाहती। राहुल ने उसका हाथ पकड़कर आंखों में देखते हुए कहा, काव्या, तुम मेरी जिंदगी हो। अगर तकलीफ में तुम्हारा साथ छोड़ दूं तो यह प्यार नहीं होगा। तुम्हारी बीमारी हमारी मोहब्बत से बड़ी नहीं है। मैं तुम्हें हर हाल में संभालूंगा। इन शब्दों ने काव्या के दिल में फिर से हिम्मत जगा दी। इलाज शुरू हुआ। लंबे लंबे हॉस्पिटल के चक्कर, दवाइयों के साइड इफेक्ट, बाल झड़ना, कमजोरी, थकान। काव्या के लिए यह सब असहनीय था। कई बार वह हार मानना चाहती थी, लेकिन राहुल हर बार उसके साथ खड़ा होता। कभी उसे हंसाने के लिए मजाक करता, कभी उसकी पसंद का खाना बनाकर लाता, कभी अस्पताल की ठंडी दीवारों के बीच उसकी पसंदीदा किताबें पढ़कर सुनाता। धीरे धीरे काव्या को लगने लगा कि उसकी जिंदगी सिर्फ दवाइयों से नहीं, बल्कि राहुल के प्यार से भी चल रही है। वह हर मुश्किल को मुस्कान के साथ झेलने लगी। कभी रात को जब दर्द बढ़ जाता तो काव्या चुपचाप रोती। राहुल उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लेता और कहता, मैं हूं ना, तुम अकेली नहीं हो, हम दोनों मिलकर इसे हराएंगे। यह सुनकर उसे तसल्ली मिलती और नींद आ जाती। कई बार दोस्तों और रिश्तेदारों ने राहुल से कहा, इतनी मुश्किल जिंदगी है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम अभी जवान हो, नया रिश्ता बना सकते हो। लेकिन राहुल हर बार साफ जवाब देता, प्यार कोई सौदा नहीं है जिसे मुश्किल में छोड़ दिया जाए। मैंने काव्या से सिर्फ अच्छे दिनों के लिए नहीं, बल्कि हर हाल के लिए मोहब्बत की है। सालों का संघर्ष था। कई बार इलाज के दौरान काव्या की हालत बहुत बिगड़ गई, लेकिन हर बार राहुल ने उसे हिम्मत दी। वह हर दवा से ज्यादा असरकारी साबित हुआ। धीरे धीरे इलाज का असर दिखने लगा और डॉक्टरों ने कहा कि अब काव्या खतरे से बाहर है। यह सुनते ही राहुल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने काव्या से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, हम साथ हैं तो कोई हमें हरा नहीं सकता। कुछ महीनों बाद जब काव्या पूरी तरह ठीक हो गई तो राहुल ने परिवार और दोस्तों के सामने उससे शादी करने की बात रखी। सबने ताली बजाकर उनका साथ दिया। शादी के दिन काव्या दुल्हन बनी तो राहुल उसे देखकर भावुक हो गया। उसने धीरे से कहा, आज तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी जीत हो, मेरी ताकत हो, मेरी सबसे बड़ी मोहब्बत हो। काव्या ने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मेरे साथ न होते तो शायद मैं यह लड़ाई कभी नहीं जीत पाती। तुमने मुझे सिर्फ जिंदा नहीं रखा, बल्कि जीने की वजह दी है। उनकी यह कहानी सबके लिए मिसाल बन गई। लोगों ने समझा कि प्यार सिर्फ हंसी खुशी में साथ निभाना नहीं है, बल्कि असली प्यार वही है जो मुश्किल वक्त में हाथ न छोड़े। राहुल और काव्या की मोहब्बत ने साबित कर दिया कि बीमारी शरीर को कमजोर कर सकती है, लेकिन सच्चा प्यार आत्मा को मजबूत कर देता है और हर मुश्किल को आसान बना देता है।